ये बात everybody needs your support. हे गाइस, सो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। एंड ये व्लॉग होने वाला है रोड टू 500 kg वाला। अच्छा, परसों मैं जिम में ऐसे बैठे हुआ था, सोच रहा था खुद ही में कि यार ये 500 kg का जो गोल मैंने लिया है या बोला है, ये कुछ मैंने ज़्यादा जोश में आके तो नहीं बोल दिया है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार बहुत ही ज़्यादा मैंने जोश में आके बोल दिया, अब करने में मुश्किल हो रही है। क्योंकि जितने से मैंने स्टार्ट की थी, अगर आपको कोई याद में शुरुआती आपने जब हम लोग ने स्ट्रेंथ चेक किया था बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट में, सो मेरी बेंच प्रेस थी 90 की, स्क्वाट थी 140 की और डेडलिफ्ट थी 180 की। सो अभी इतने टाइम हो गए हैं, लगभग दो महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे कुछ दिन। एंड मेरे जो इंक्रीमेंट हुआ है लिफ्ट्स में वो है बेंच प्रेस में 90 से मैं 110 kg पहुंच गया हूं। डेडलिफ्ट में मैं 180 से 190 पे पहुंच गया हूं। एंड जो स्क्वाट है उसमें 140 से 150 से पहुंच गया हूं। तो इसी को लेकर एंड उसके आगे मुझसे उठ नहीं रहा था, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश की। तो उसके आगे मैं सोच रहा था यार कि यार कहीं गलत बयाना तो नहीं ले लिया, मतलब बोल दिया यार, हो नहीं रहा। लेकिन ऐसा है ना कि जब मैंने इन तीनों कैलकुलेट करके देखा तो कहीं ना कहीं 400 कुछ ऊपर ही आ रहा था। तो गोल से मैं कुछ ज़्यादा दूर तो हूँ नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं ज़्यादा कुछ भौकाल नहीं मारा है, हो जाएगा, थोड़ा सा धीमे ही सही लेकिन हो जाएगा। लेकिन इसको मैं इतना भी स्लो नहीं करूँगा। अब क्या करेंगे ना कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर आगे खुद को एक नया गोल भी देना है। इस तरीके से आप लोग छोटे छोटे गोल देते रहोगे ना खुद को, तो उस चीज़ को पूरा करने में मज़ा भी आती है। अब जिस दिन मैं सोच रहा था, यानी कि परसों, कि यार ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, अब जब घर पे आया तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीरियसली इंजर्ड कर दिया अपनी नीज़ को। मैंने गाड़ी से लग गई थी, बहुत इतना भयंकर दर्द हुआ था, इतनी भयंकर चोट लगी थी, अभी भी स्वेलिंग है। एंड अगर आप लोग याद, मैंने जो स्क्वाट वाला एक वो डाला था व्लॉग, उसी में बता रहा था कि जहाँ पर मेरे दर्द हो रहा है ना, स्ट्रेचिंग नहीं की थी मैंने इसकी वजह से, उसकी वजह से एंड उसी जगह पे फिर से मेरे बहुत तेज़ चोट लगी थी कल गाड़ी से। एंड फिर वहाँ पे पूरा काला काला पड़ गया, स्वेलिंग आ गई है। तो अब उसका भी उपचार चल रहा है, सिकाई कर रहे हैं, बाम लगा रहे हैं। तो ये चीज़ है, आप देखिए। तो मतलब कोई चीज़ सीधे रास्ते से नहीं होती, हर चीज़ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके ही जाती है। तो अब मैं बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, लेकिन यार पता है दर्द बहुत भयंकर हुआ था, अभी भी हो ही रहा, दर्द छूने में दर्द होता है। तो अब कल डेडलिफ्ट मैंने लगाई थी, सो वो जो क्या बोलते हैं उसको, नी कैप या नी जो बोलते हैं सपोर्ट, वो पहन के लगाया ताकि थोड़ा बहुत, अगर जो रॉड होती है डेडलिफ्ट में रब होती है ना, नीज इस पर कभी कदार लग जाती है, तो वो हो तो थोड़ा बहुत वो सहल है। अब स्क्वाट लगाते हैं, पता चलेगा कि कैसी क्या हालत है। आज जो है, आज हम लोग बेंच प्रेस करेंगे एंड अगेन बेंच प्रेस में रेप्स ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, तभी उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ताकि जो मेरा गोल है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। सो अभी मैं खा रहा हूँ, ये देखिए कि मैंने चना मूंग, दिख रहा है आपको, चना मूंग, इसके अंदर सोयाबीन मूंगफली सब पड़ी, तो यही सब मैं खा रहा हूँ अभी। एंड इसके बाद फिर नाश्ता पानी करेंगे। ये ऐसे मॉर्निंग स्नैक या कुछ भी बोल दीजिए आप जो भी। तो ये था। एंड हाँ, आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी, बहुत टाइम से मैंने सप्लीमेंट रिव्यू नहीं किया है कोई, सो बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए एक ज़बरदस्त, एक नहीं दो बहुत ही ज़बरदस्त सप्लीमेंट्स वे प्रोटीन ही रिव्यू करने वाला हूँ आप लोग के लिए। सो उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड नीचे कॉमेंट करके मुझे और मोटिवेशन दीजिए, ताकि मैं अपना जो गोल है 500 kg का, उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूँ। बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब मिलते हैं आप लोग से अगले मील में। अभी बच्चे हैं क्या? छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो, कुछ हो जाता आज तो। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या?
और आज आपके सामने स्टिंग ऑपरेशन होने जा रहा है जिम में। कुछ खास फिटनेस मिथ्स के बारे में स्टिंग ऑपरेशन होगा। चलते हैं सौरभ कहाँ गया? सौरभ के पास। सौरभ निकल रहा है, एब्स लगाया अब कम हो रहा है। एब्स लगाया करो। बता देता हूँ आपसे रोड लगाएंगे 3 दिन तो लगाएंगे। एब्स लगाने से पेट कम होता है ना? कम हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं तुमसे। एब्डोमेन थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएगा जो उठाते वेट अबे उस दिन एब्स लगाने से पेट कम होता है, विकास ने बताया। कम नहीं होगा वो, ये है कि हाँ वो स्टिंग ऑपरेशन तुम पास हो गए हो। अब विकास पेट तुम्हारा दोबारा से निकल रहा है। अब निकल रहा है ना? क्या करोगे अब? कम करेंगे। कैसे? एब्स लगाया करो, एब्स वो करना पड़ेगा प्रोग्रेसिव एब्स लगाया करो। लगाते हैं क्या एब्स लगाने से कम होता है पेट। ये पकड़ा गया चोर। चोर ध्यान देख ली इसकी शक्ल। और ये विकास ने स्टिंग ऑपरेशन में फेल हो गए। सौरभ तुम्हारा दोस्त पकड़ लिएगा। हाँ, स्टिंग ऑपरेशन फेल हो गए। हमने पूछा कि उसमें एब्स लगाने से पेट कम होता है क्या? कह रहा और क्या? अच्छा एक चीज़ बताओ हमको, पकड़ो जरा। दिखाओ। ऐसा बहुत लोगों ने सुना है। और बात है यार, लोग आवाज़ नहीं आ रही। ऐसा बहुत लोगों ने सुना हम लोगों ने ये एब्स लगा के पेट निकल रहा, ये एब्स लगा ले क्या? अब ये बताइए, जब बाइसेप्स लगाने से बाइसेप्स कम नहीं होती है, चेस्ट लगाने से चेस्ट कम नहीं होता है, तो एब्स लगाने से पेट कैसे कम होगा? हाँ यार, ये बताइए लॉजिक। अच्छा हम लोग कुछ भी चीज लगाते हैं, यहाँ पे चेस्ट लगा रहे हैं, हम चेस्ट अंदर घुसेड़ने के लिए थोड़ा लगा रहे हैं, बाहर निकालेंगे ना वही चीज। तो लगाने से क्या होता है? मसल बिल्डिंग। If you know now, you know. If you know now, you know. If you don't know now, you know. दूसरा स्टिंग ऑपरेशन होने वाला है। बिगेस्ट फिटनेस मिथ्स पार्ट 2। नाच गाना कम चालू है ऐसा नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अच्छा ये लगाने के बाद दर्द होना चाहिए कि नहीं? और क्या दर्द होना चाहिए? कितने दिन? जहाँ लगा रहे हो वहाँ होना चाहिए, और कहीं हो रहा मतलब इंजरी नहीं, कितने दिन? और हर बार जरूरी है ये बात बता दिया। एक दो बेबी वेट्स के साथ। सौरभ चलो वीडियो बंद कर देते हैं। और एक बार बंद है यार, वीडियो को परेशान है।
अब एक बात सपोर्ट आ रहा ये बात बड़ी नीड्स योर सपोर्ट। मतलब एक और इस तरीके से सोचा जाता ना कि जब तक लगा रहे हैं मतलब लगा रहे हैं, और अगर शरीर में वो नहीं होता सोरनेस वो जब तक ना आए तब तक फिर मसल्स ग्रो नहीं होंगे। तो ऐसा पॉसिबल है हमेशा? ऐसा नहीं है, ऐसा क्योंकि मसल मैच्योर हो जाएंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं बताओ। उतना उसमें अब जैसे मान लो कि जैसे तुम लेग्स लगाते हो और हम भी लेग्स लगाते हैं, तो हमको सोरनेस नहीं तो तुमको हो जाती है। तो मेरे मसल्स का भी उतना ऑक्सीजन वॉल्यूम है नहीं ना, इश्यूज का। इतना जैसे जैसे ऑक्सीजन वॉल्यूम बढ़ता जाएगा मसल्स का, तो सोरनेस कम होती जाएगी, मसल्स मैच्योर होती जाएंगी। तुमको पता है सवाल पूछ रहे हैं हम। क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्या सवाल पूछना बताइए। सवाल देखो, चलो जवाब देना। सवाल ये है कि मतलब ये चीज़ ऐसा माने जाती है कि जब तक आपकी मसल्स में पेन ना हो, मतलब लगाने से मान लो आज तुमने शोल्डर लगाया, शोल्डर में पेन होना चाहिए, सोरनेस जिसको बोलते हैं, वो अगर ना हो तो मसल्स ग्रो नहीं होते। तो क्या ऐसा है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद में बॉडी, जब हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी पेन होता है और बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मसल ग्रो नहीं हो रही है। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज अपनी परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो नो टेंशन, टू वरी, लेट्स गो। बंदर ने इवॉल्व कर लिया है, एक बंदर को छोड़ दिया है, यहाँ पे लटक रहे हैं ये। क्या भैया क्या समझा रहा मैं? हम ये समझा रहे हैं कि जो नेचुरल पोजीशन होती है हाथ किसी बार को लिफ्ट करने की, वो ये होती है। ये जब करते हैं तो कहीं ना कहीं इस जगह पे हल्का सा स्ट्रेन आता है। ऐसे? हाँ, हमें नेचुरल पोजीशन ये होती है, इसीलिए बारबल हाँ। का इन्वेंशन हुआ जो इजी बार होती है। बारबल इजी बार का इन्वेंशन। समझे विकास? इजी बार किस लिए इन्वेंशन हुआ है? थोड़ा सा इसको हल्का सा इसको अंदर ये तो बढ़िया आज बेंच प्रेस का बढ़िया सेशन भी रहा और साथ ही साथ आप लोग कुछ मिथ्स जानने को भी मिल गए।
जो कि स्टिंग ऑपरेशन के रूप में मैंने काफ़ी लोगों द्वारा चलाया, काफ़ी लोगों के ऊपर चलाया। तो भैया देखिए, अभी जैसे मैंने आप लोग बताया था ना कि रेप्स वाला ट्राई करेंगे, स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ेगी तभी तो आगे हम लोग जाएंगे ना, इसीलिए। हाँ, तो ये चीज़ तो हो गई और आप लोगों को थोड़ी बहुत जो मिथ्स हैं वो भी पता चल गया। तो ये था आज का वीडियो, आज का व्लॉग। और इसी तरीके से हम लोग कल एक्सरसाइज करेंगे। कल कौन सी एक्सरसाइज है? कल बैक और बाइसेप्स की है। तो कल बैक और बाइसेप्स में अगर देखता हूँ कि कोई और एक्सरसाइज, आप लोग पता है कि मेरी एक्सरसाइज वाली सीरीज़ चली, इसमें एक्सरसाइज के बारे में आप लोग 3 टिप्स देता हूँ, तो उसमें भी अगर कोई और अच्छी पता चलेगी सो या अच्छी लगेगी मुझे कि जो बताने लायक है, तो उसको हम लोग फिर से बनाएंगे, मैं और विकास मिलके, और फिर आप लोगों के लिए लाएंगे। तो आज का यही था। अभी मैं पानी पी रहा हूँ एंड अब प्रोटीन मैंने जिम के बाद अभी बंद कर दिया है। जिम से पहले मतलब वही मॉर्निंग में पहले दोपहर में ले लेता हूँ और फिर रात को सोने से पहले लेता हूँ। तो उस टाइम पे प्रोटीन में मैं बताता हूँ क्या क्या डिश डालते हैं। एक तो 1 स्कूप प्रोटीन में डालता हूँ और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है दूध के साथ लेता हूँ। एंड तीसरी चीज़ होती है उसके अंदर आपकी अश्वगंधा, और चौथी चीज़ होती है उसके अंदर पानी। तो ये 4 चीज़ें मिलाता हूँ मैं एंड उसको रात में पी के तब सोता हूँ आराम से। तो ये चीज़ है, नहीं तो फिर अश्वगंधा यार पता है फिर लेना भूल जाता, तो इसलिए मैंने रात को प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, सोने से आधे घंटे 1 घंटे पहले से ले लेता हूँ। तो ये है रूटीन, इस तरीके से चल रहा है। एंड जल्दी से जल्दी ये 500 kg वाला जो गोल है उसको पूरा करना है एंड फिर और मज़े करने हैं। आप लोग नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, व्लॉग कैसा लगा नीचे बताइएगा, और इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के लिए सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद, कमेंट कर दीजिएगा। बाय।